बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th क्लास की कंप्यूटर लेक्चर सीरीज में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 4 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टेबल व्यूज़ के मुतालिक देखेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि व्यूज़ जो हैं वो एक वर्चुअल टेबल होते हैं जिसकी मदद से आप अपने डाटा को व्यू कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टेबल व्यूज़ क्रिएट करने के बहुत से तरीके हैं। आइए उनमें से कुछ तरीकों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में ये होता है कि ये आपको आपके टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाता है। इसमें आप फील्ड्स, उसकी डाटा टाइप और फील्ड्स की डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं कि आप किस तरह का डाटा जो है इसमें एंटर करेंगे और ये डाटा किस मकसद के लिए आप एंटर कर रहे हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे ये जो है वो डायग्राम नज़र आ रही होगी, डिज़ाइन व्यू ऑफ अ टेबल। इसमें देखें आपको फील्ड नज़र आ रही है। सेकंड कॉलम जो है वो डाटा टाइप का है। जो आप फील्ड में सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सपोज के नेम की आपने जो है वो फील्ड क्रिएट की है, तो उसकी जो डाटा टाइप होगी वो टेक्स्ट होगी और उसके आगे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। लेट्स सपोज अगर आप स्टूडेंट टेबल का व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आप लिखेंगे कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ये स्टूडेंट नेम को जो है वो शो करेगी या उसका डाटा को कंटेन करेगी। तो डिज़ाइन व्यू में ये होता है कि ये आपको फील्ड और उसका डाटा टाइप और डिस्क्रिप्शन मीन्स कि ये आपको एक टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो दिखा रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू में क्या करते हैं आप, दिस व्यू शोज द टेबल विद द डाटा इनसाइड। ये आपको डाटा इनसाइड जो है वो अगर आपको एक टेबल में वो डाटा सारा शो कर देता है, आप उससे इजीली आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, ये डाटा शीट व्यू जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें देखें आपको डिफरेंट टाइप्स का जो डाटा है, डिफरेंट टाइप्स की फील्ड का डाटा जो है वो आपको शो हो रहा है। इसे आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई आप इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं और अगर कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास आता है पिवट व्यू, पिवट टेबल व्यू। इस व्यू में क्या करते हैं कि ये हमें जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स का जो डाटा है वो समराइज करके दिखाता है, कंपेयर करके हमें दिखाता है डाटा। दिस व्यू प्रोवाइड्स अ यूजफुल वे टू समराइज डाटा अबाउट ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड्स। मे बी हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स हों, डिफरेंट जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट है या हम स्कूल्स की बात करें तो हमारे पास मे बी डिफरेंट स्कूल्स का डाटा जो है वो, तो वो उन्हें क्या करेगा, उस डाटा को समराइज करके आपको कंपेयर करके आपको दिखाता है। आप उस डाटा का जो है वो पिवट चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और आप उसका जो है वो पिवट व्यू क्रिएट करके भी उस डाटा को समराइज, उसका एक व्यू देख सकते हैं, उसके कंपेरिजन उसका व्यू देख सकते हैं आप। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम व्यूज को कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप जो है अपनी डेटाबेस को ओपन करेंगे। देन आप जो है वो आपको नेविगेशन पैन जो कि आपको आपके लेफ्ट साइड पर नजर आएगा, आप उस टेबल नेम पे, मे बी वो स्टूडेंट नेम का टेबल हो सकता है या एम्प्लॉय नेम का टेबल हो सकता है, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे। ये जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो डाटा शीट व्यू में ओपन हो जाएगा। डाटा शीट व्यू में आप जो अपने डाटा को देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या एमएस एक्सेस में टेबल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपके डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए और आपके डाटा को कीप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन हम मे बी मिलियन ट्रिलियंस रिकॉर्ड जो है वो अपने डाटा टेबल में एंटर कर रहे हो और बाद में हम व्यूज़ के ज़रिए या कोई अपनी क्वेरी के थ्रू जो है वो हम अपने डाटा को उनमें से सिलेक्टेड डाटा भी देख सकते हैं।
टेबल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में या एमएस एक्सेस में, जिसकी मदद से आप अपना डाटा जो है वो टेबल्स में जो है वो ऐड कर सकते हैं और कोड को सेव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जो टेबल है वो डिज़ाइन व्यू में और डाटा शीट व्यू की मदद से जो है वो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें डिज़ाइन व्यू जो है उसमें डाटा के टेबल के स्ट्रक्चर को जो है वो बताना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हमारे टेबल का स्ट्रक्चर क्या है। देन जब हम उस पर डाटा एंटर करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें जो है वो डाटा शीट व्यू जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम किन स्टेप्स को फॉलो करके एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है, आप क्रिएट टैब पे आप क्लिक करें, उसमें आपको ग्रुप से रिलेटेड बहुत से ग्रुप्स जो हैं वो नज़र आएंगे। आप जो है वो टेबल डिज़ाइन पे जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इससे ये हो जाएगा कि आपका जो टेबल है उसका डिज़ाइन व्यू जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो 3 कॉलम्स नज़र आएंगे जिसमें आपको फील्ड नेम, डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई होगी। आप जिससे रिलेटेड डाटा आप उसमें एंटर करना चाह रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली आप उस फील्ड का जो है वो डाटा उसमें एंटर करें। लेट्स सपोज अगर मैं स्टूडेंट का टेबल बनाना चाह रहा हूँ तो मेरे पास जो स्टूडेंट की फील्ड्स होंगी वो उसमें स्टूडेंट का आईडी होगा, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट्स फादर नेम, एड्रेस और टेलीफोन नंबर, रोल नंबर, ये सारी फील्ड्स होंगी और इसके अकॉर्डिंगली आप उसकी डाटा टाइप और उसकी डिस्क्रिप्शन को इसमें एंटर करेंगे। डिज़ाइन व्यू टेबल के लास्ट पे आपको जो है वो 2 और मज़ीद टैब्स नज़र आएगी जिसमें आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है या उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं अपने टेबल्स की। लाइक उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी आपकी फील्ड में, उसमें उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें जो है वो कैप्शन क्या होगी। मीन्स इस तरह की आप इंफॉर्मेशन जो है वो आप उन टैब्स में अपने टेबल की प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको जो है डिज़ाइन व्यू में आपको नज़र आ रहा है आपका टेबल, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर जो है वो होगा। और लास्ट में जो आपको टैब्स नज़र आ रही हैं, ये टैब्स में आप अपने टेबल की जो है वो प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपने टेबल के स्ट्रक्चर को और उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर लें, अब जो है आपको अपने टेबल को सेव करना है। तो आपको टेबल को सेव करने के लिए क्या करना है कि आप अपनी होम टैब में से फाइल टैब को क्लिक करें और सेव के बटन पे क्लिक करें। अब आपके पास जो है वो सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। आप उस पर टेबल का जो है वो नेम एंटर करें, जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सेव एज का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, उसमें आपसे वो जो है टेबल का नेम जो है वो आप एंटर करेंगे। टेबल का नेम एंटर करने के बाद आप ओके के बटन पे क्लिक करें। देन आपके पास अगेन एक डायलॉग बॉक्स जो है वो अपेयर होगा जो आपसे प्राइमरी की एंटर करने की रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन आप जो है वो नो पे क्लिक कर देंगे और नो पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डायलॉग बॉक्स है वो डिसअपेयर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी की जो होती है वो एक यूनिकली आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट होता है जो आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाता है। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हम अपने टेबल में डाटा को कैसे एंटर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो आपने अभी टेबल क्रिएट किया है, आपको वो नेविगेशन पैन में जो कि आपके लेफ्ट साइड पे है आपको नज़र आ रहा होगा, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो अब आपका जो टेबल है वो डिज़ाइन व्यू में जो है वो ओपन हो जाएगा। डिज़ाइन व्यू में आपको पता है कि आप इजीली डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप डिज़ाइन व्यू में आपका टेबल जो है वो ओपन हो जाएगा तो आप किसी भी फील्ड पे आप चाहें तो उस पर क्लिक करें और उसके अकॉर्डिंगली आप डाटा उसमें एंटर कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे तो वो आप जो है नेक्स्ट फील्ड पे मूव कर जाएंगे और शिफ्ट प्लस टैब को क्लिक करेंगे तो आप प्रीवियस जो फील्ड है उस पर मूव कर जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको जो डिज़ाइन व्यू में जैसे आपका टेबल ओपन होगा, जब आप अपने नेविगेशन पैन में से आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वो आपके डाटा शीट व्यू का जो है वो इमेज दिखाया गया है। इसकी मदद से आप जो है वो डाटा एंटर कर सकते हैं और अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हाउ टू मॉडिफाई द टेबल डिज़ाइन। अगर आपने एक टेबल डिज़ाइन कर लिया होगा, उसके स्ट्रक्चर को आपने डिज़ाइन कर लिया होगा, क्रिएट कर लिया होगा आपने टेबल, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसके स्ट्रक्चर को अब थोड़ा मॉडिफाई करें, आप उसमें या तो कुछ फील्ड्स को एंटर करना चाहते हैं या रीड करना चाहते हैं, तो आप वो एक्टिविटी भी एमएस एक्सेस में परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा और उस टेबल को ओपन करना पड़ेगा जिसमें आप जो है वो कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। जब आप अपने टेबल ओपन कर लेंगे
तब आप क्या करेंगे, आप होम टैब में से व्यू पे क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। जब आपका टेबल डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाएगा तो अब आप अपने टेबल को इजीली मॉडिफाई कर सकते। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक न्यू फील्ड एंटर करना चाह रहे हैं अपने टेबल में, तो उसके लिए देखते हैं कि आपको किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने कर्सर को उस फील्ड पे रखें जिस फील्ड से पहले आप कोई न्यू फील्ड जो है वो इंसर्ट करना चाह रहे हैं। जब आप उस फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, देन आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपको मेन्यूज दिए होते हैं उनमें से आपको डिज़ाइन टैब पे क्लिक करना होगा और उस पर आपको इंसर्ट रो की जो ऑप्शन है वो नजर आएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी मदद से आप जो है वो न्यू रो जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि जब आप इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे तो न्यू जो है वो रो आपके फील्ड से पहले जो है वो एंटर कर दी जाएगी, डिज़ाइन फील्ड से पहले। अब आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी डाटा फील्ड को आप सिलेक्ट करें, उसको आप नेम दें, उसकी डाटा टाइप दें, उसकी डिस्क्रिप्शन को आप लिख सकते हैं। जब आप ये सारा काम कर लें तो आप जो है वो अपने पैन को जो है वो क्लोज करें, तो जो आपकी चेंजिंग्स होंगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म हो जाएंगी। जब आप अपने पैन को क्लोज करेंगे तो आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम डिज़ाइन शीट व्यू में अपने टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपने टेबल को डाटा शीट व्यू में क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्रिएट टैब पे क्लिक करें और टेबल ग्रुप में से आपको जो है वो टेबल कमांड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब आप टेबल कमांड को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक टेबल जो है वो न्यूली क्रिएटेड टेबल आपको सामने नजर आएगा। आप उसकी किसी भी एम्प्टी सेल में जो है वो उसे क्लिक करें और आप इजीली उसमें डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉलम की हेडिंग को रीनेम करना चाहते हैं तो जस्ट आप डबल क्लिक करें तो आप उसके जो है उसके नेम को चेंज कर सकते हैं, उसे रीनेम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम डिज़ाइन को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप अपने टेबल के जो आपने डेटा शीट व्यू में क्रिएट किया उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए सेम वैसे ही प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा कि आप उसे डिज़ाइन व्यू में जाकर ओपन करें और उसे मॉडिफाई करें। अब हम देखते हैं कि हम उसमें जो उसकी एक फील्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप उस फील्ड को आप सिलेक्ट करें और डिज़ाइन टैब को क्लिक करें और टेबल टूल में जो है वो आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगी। आप कुछ रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट करें, डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करके उस पूरी रो को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिलीट रो पे आप क्लिक करेंगे तो MS Access जो है वो आपको एक मैसेज बॉक्स या डायलॉग बॉक्स जो है वो शो करेगा और वो आपसे पूछेगा क्या ये आप जो है वो परमानेंटली डाटा डिलीट करना चाहते हैं। तो आपके पास जो है वो येस एंड नो की दो ऑप्शंस होगी। आप अपनी मर्जी से डिज़ायर ऑप्शन पे क्लिक करके एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिज़ायर फील्ड है उसका जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम जो है एक फील्ड को रीनेम कैसे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फील्ड को रीनेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप जो है वो नेविगेशन पैन में से अपना टेबल को सिलेक्ट करें, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करें, व्यू को जो है वो आप सिलेक्ट करें, व्यूज़ में से आपको जो है वो डिज़ाइन व्यू सिलेक्ट करना है। देन आपने क्या करना है कि आपने जो है उसका फील्ड का नेम है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो एडिट की आपको ऑप्शन देगा। तो अब आप जो है वो न्यू जो है वो अपनी फील्ड का नाम जो आप डिसाइड करना चाहते हैं वो अपना डिज़ायर नेम आप वहाँ पे लिखें और आप जो है वो सेव की ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करें तो आपका जो डाटा है वो आपके फील्ड का जो नेम है वो जो है वो रीनेम हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप किसी फील्ड की डाटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है डिज़ाइन व्यू में ही जाकर अपने जो डिज़ायर फील्ड है उसकी आप जो है वो आपको डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं डाटा टाइप के कॉलम में। तो आप उस फील्ड में जाके जो आपकी डिज़ायर डाटा टाइप है या अगर आपने लेट्स सपोज टेक्स्ट रखी हुई है और आप मेमो डाटा टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेमो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड की जाती हैं जिनकी मदद से आप जो है अपने टेबल की डाटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हम जो है वो किस तरह से जो डाटा है वो हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं अपने टेबल में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अगर अपने रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो टेबल है वो डाटा शीट व्यू में ओपन होना चाहिए। आपको पता है डाटा शीट व्यू में जो है वो अपने डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जब आपका डाटा शीट व्यू में आपका टेबल ओपन होगा
तो अब आपको क्या करना है कि आप जो है वो न्यू रिकॉर्ड को एंटर करने के लिए आपको न्यू के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा रिकॉर्ड ग्रुप में, जो कि होम के टैब में आपको ये सारी ऑप्शंस मिलेंगी। आप होम टैब पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड ग्रुप में आपको न्यू का जो है वो ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे। जब आप उसे सिलेक्ट करेंगे तो अब जो है वो आप जो है अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं। न्यू फील्ड आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और उसमें आप जो है अपने डाटा को एंटर कर पाएंगे। ये ऑप्शन ऐसे भी आपको मिल सकती है कि आप जो है वो जो लास्ट रिकॉर्ड आपने एंटर किया है उस पर आप राइट क्लिक करें। उसे सिलेक्ट करने के बाद तो जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करेगा, कुछ मेन्यूज आपको दिखाएगा। उसमें आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो जो है वो आपको न्यू रिकॉर्ड एंटर करने के लिए वो आपको सेल्स प्रोवाइड कर देगा। जो आपका न्यू रिकॉर्ड आप एंटर करना चाहेंगे वो हमेशा आपको आपके टेबल के लास्ट पे ही वो आपको जो है वो ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। बाद में आप अपनी मर्जी से चाहे तो उसे रीअरेंज कर सकते हैं, लेकिन जो न्यू रिकॉर्ड होता है वो हमेशा एट द एंड ऑफ द टेबल ही आप जो है वो एंटर कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपने जो रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए ये है कि आप उस डिज़ायर्ड फील्ड को आप सेलेक्ट करें जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं और अपने कीबोर्ड से आप जो है वो डिलीट की प्रेस करें। यहाँ आप क्या करेंगे कि आप अपने होम टैब में रिकॉर्ड के ग्रुप्स में से डिलीट की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ होम असाइनमेंट क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे जिन्हें आप अपने असाइनमेंट रजिस्टर पे नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।